में सह भक्ति वंदना विराजित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। मैं अब आज की कार्यशाला शुरू करने के लिए अध्यक्ष जी की अनुमति चाहूंगा और अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करता हूं कि कार्यशाला का आरंभ 5 नमस्कार महामंत्र के साथ करें। ओम अरहं नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं नमो अरहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं। ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलानं च सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम अरहं ओम अरहं। कार्यशाला प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। जैसा कि पिछली कार्यशाला हमारी श्रावक के 12 व्रत उस पे विषय पर 8 भागों में वो कार्यशाला हुई है। मुझको आशा है कि सभी श्रावकों ने इससे सुनने से लाभ लिया होगा और अपना पूरा मन बना लिया होगा कि श्रावक 12 व्रती श्रावक बनना है। सूर्य प्रकाश जी उपासक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। जिन्होंने अपना मन बना लिया है 12 व्रती श्रावक होने का, वो अपनी बुकलेट भरकर उसका एंड में जो फॉर्म है वो फॉर्म मेरे को भेज दें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें या प्रधान जी के नंबर पर भेज दें या सूर्य प्रकाश जी के नंबर पर भेज दें। हम में से किसी के नंबर को, अगर किसी को कोई जिज्ञासा भी हो, अभी भी रहती हो, तो वो भी इस कार्यशाला के अंत में वो पूछ सकते हैं। और अंत में एक बार निवेदन फिर आप कर देना, भी आज घोषणाएं कर दें, जो जो बहन भाइयों का मन बन गया है। फार्म भी भर देंगे समय से, लेकिन आज घोषणाएं जरूर कर दें। घोषणाएं कर दें और फार्म भर के बाद में चाहे भेज दें, कल को भेज दें, आज घोषणा जरूर कर दें। तो इस आशा के साथ मैं अभी अध्यक्ष केवल कृष्ण जी से आग्रह करता हूं कि वो मुनि भूपेंद्र कुमार जी की जो पंजाब की ओर अग्रसर हैं के बारे में कुछ बताएं, ताकि पंजाब वासी जो जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में जानकारी हो सके। ऐसा है कि हमारे मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी आज डब्बावाली से बाहर हैं, कल डब्बावाली में पधार जाएंगे। और राजीव गोयल जी दर्शन करने अभी वहीं गए हुए हैं। और मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक पटियाला में सानंद विराज रहे हैं। और साध्वी श्री तिलक श्री जी लगभग कल सुनाम आ जाएंगे। आज सुनाम से बाहर हैं, चट्टे गांव है। तो जैसे गुरु की आज्ञा है, अब इनका कैसे मिलन होता है, कल मेरा मन है वे मुनि श्री विनय कुमार जी के दर्शन करूं और बाद में हमारे मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी के समाचार लेके जैसे भी कोई इनका कार्यक्रम बनता है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। लेकिन आज मैंने राजीव जी से भी कहा है, वो अभी अभी पहुंचे हैं, थोड़ी देर में वो सेवा में बैठे हैं। अब वो जैसा कोई अभी फरमा देंगे, हो सकता है कि अपनी इस कार्यशाला के दौरान समाचार आ जाए तो आप उसकी घोषणा कर देंगे। ओम धन्यवाद। और एक निवेदन है मेरा सभी से कि पंजाब के सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने की थोड़ा सोचें। और गुरुदेव का आज मैसेज भी आया है
गुरुदेव ने फरमाया है कि राजीव जी दर्शन कर लें मुनिश्री के, और बठिंडा के लिए जैसे उनका मन है तो वैसे उनका लाभ लिया जा सकता है। समनियों के लिए भी राजीव जी को बोला है कि समनिया जी शेरपुर और बठिंडा अपने हिसाब से समय लगा सकती हैं, तो राजीव जी की जिम्मेवारी उनके दर्शन करके जैसा कोई कार्यक्रम समनी श्री जी देंगे उसी हिसाब से वो पहले बठिंडा जाते हैं कि पहले शेरपुर, वो भी आज हमने को समाचार मिल जाएगा। ओम हरा। धन्यवाद। मैं कार्यशाला शुरू होने से पहले सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सभी जहां तक हो सके, संभव हो सके, अपना अपना वीडियो जरूर ऑन रखें, क्योंकि एक बेसिक सी बात है कि जब हमारे टीचर हमको समझा रहे हैं, अगर सामने स्टूडेंट दिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि हम कंप्यूटर से ही बात कर रहे हैं। सामने पार्टिसिपेंट हो और दिखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं उपासक जी से कि आज की कार्यशाला आरंभ करें। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि नमन। देश भर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण और इस अध्यात्म की यात्रा से जुड़े हुए सभी संभागी गण। पिछली कुछ क्लासों में हमने श्रावक के 12 व्रतों के बारे में सुना, जाना, चर्चा की, जिज्ञासा समाधान भी हुआ। और अब आज का दिन तो निर्णय का दिन है कि हमें निर्णय लेना है कि 12 व्रती श्रावक बनना कि नहीं बनना, बनना तो कब बनना, कैसे बनना, ये सारी बातें हमने आज करनी है। और विशेष रूप से आज की कक्षा में हमने 3 बिंदु रखे हुए थे जो पिछली जो अपनी जूम मीटिंग थी उसमें बाकी रह गए थे या जिनका समाधान नहीं हो पाया था। एक तो पूरा विषय था विज्ञा वर्जन, वो हमने अलग से ही लेना उचित समझा था कि अलग से ही उसके बारे में सारा कुछ बताएं। तो विज्ञा और विज्ञा वर्जन के बारे में एक चर्चा करेंगे। दूसरी एक बिंदु था कि गोचरी संबंधी कुछ जिज्ञासाएं और थी, तो उनका भी समाधान हम कर पाएंगे आज, गोचरी संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान। अब तीसरा कि श्रावक के 12 व्रतों में सबसे अधिक जो काम पड़ता है वो है सामायिक। तो सामायिक व्रत से काम पड़ता है, तो सामायिक हम कैसे करें, क्यों करें, कब करें, तो इस बारे में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे सामायिक के बारे में। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली बार भी कुछ चर्चा भी हुई थी और मैंने उसका समाधान भी देने का प्रयास किया था, दिया भी था, और मैंने फिर भी ये कहा था कहीं मेरी भूल ना हो, इसलिए मैं वापस आपको कंफर्म करके अगली कक्षा में बताऊंगा। वो ये था, एक बहन ने कहा था कि मैं श्रावक के 12 व्रतों को कुछ समय के लिए लेना चाहती हूँ, 1 साल के लिए लेना चाहती हूँ, सावधिक। तो जहां तक सावधिक व्रतों को स्वीकार करने की बात है, और वो भी 12 व्रतों को स्वीकार करने की बात, तो संभवतः मैंने यही कहा था कि अगर हम श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहते हैं और 12 व्रती श्रावक बनना चाहते हैं, तो उसे हमें यावत जीवन ही स्वीकार करना पड़ता है। अन्यथा जितने व्रत स्वीकार किए वो धर्म होता है, जहां जहां व्रत है वो धर्म है, जहां जहां अव्रत है वो अधर्म है। तो अब 12 व्रती श्रावक एक ऐसी उपमा समझ लो, एक ऐसी महत्ता है इसकी, और वह महत्ता स्थायी होती है। वह महत्ता ऐसा नहीं होता कि आज तो मुझे चोरी करने का त्याग है और 1 साल बाद में चोरी करूंगा। तो 12 व्रती श्रावक के लिए ये उचित नहीं हो पाता है। तो इसमें फिर हमने आगे समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया और हमें यही समाधान मिला कि अगर कोई व्यक्ति 12 व्रती श्रावक बनना चाहता है, 12 व्रती के रूप में
वही व्यक्ति स्वीकार्य होता है जो इसे जीवन भर के लिए स्वीकार करता है। अगर कुछ समय के लिए स्वीकार करता है तो वो अभ्यास रूप में स्वीकार कर सकता है। कोई अभ्यास करना चाहता है, हर व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती है। कुछ व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि मैं 1 साल इन व्रतों का अभ्यास करके देखना चाहता हूं, उसके बाद में स्वीकार करूंगा। तो जब तक वो अभ्यास के रूप में कर रहे हैं, वो अभ्यास के रूप में ही व्रतों को स्वीकार किया है। 12 व्रती श्रावक नहीं कहलाएंगे। 12 व्रती श्रावक तभी कहलाएंगे जब उनको यावत जीवन स्वीकार किया जाता है। तो यह एक जिज्ञासा पिछली क्लास में हमारी थी, तो इसका समाधान हमें जो प्राप्त हुआ आप तक पहुंचा दिया गया है और आप इसको समझ लें। आप अब कोई यह कह दे कि भाई मैं यावत जीवन स्वीकार नहीं कर सकता, तो क्या कुछ समय के लिए भी स्वीकार न करूं? ऐसा नहीं है। अगर कोई 12 व्रतों को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए भी स्वीकार करता है तो उसकी भी महत्ता है, लेकिन 12 व्रती श्रावक के रूप में नहीं हो सकती। तो दोनों बातें अलग अलग है। अभ्यासी अलग बात है और 12 व्रती श्रावक अलग बात है। तो हमें 12 व्रती श्रावक बनना है तो हमें इनको यावत जीवन स्वीकार करना है। और मुझे कोई आपत्ति लगती नहीं है कि हम अब यावत जीवन क्यों नहीं स्वीकार कर सकते। हमारे मन में कोई चोरी करने की भावना है? नहीं है, तो हम क्यों नहीं यावत जीवन स्वीकार कर सकते। हमारे जीवन कोई त्रस्कायों की संकल्प पूर्वक हिंसा करने की भावना है? नहीं है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जितने भी बिंदु आप एक एक बिंदु को देखोगे तो कहीं भी आपको यह नहीं लगेगा कि ऐसा काम मुझे 2 साल बाद करना है। तो जब करना ही नहीं है तो त्याग करने में हमें कहाँ आपत्ति हो सकती है। तो हम इसको यावत जीवन स्वीकार कर सकते हैं। और कुछ कुछ व्रत जो सीमाओं से संबंधित है, उसका मैंने पहले भी आपको कहा था, वो सीमाएं आप थोड़ी बड़ी रख लीजिए, आपको आपत्ति नहीं होगी। चाहे वो धन दौलत की सीमा है, चाहे वो दिशाओं की सीमा है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुओं की सीमा है, पहनने ओढ़ने की वस्तुओं की सीमा है, ये जो भी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को आप बड़ा रख सकते हैं, लेकिन रखें जीवन भर के लिए। ठीक है, आप एक जीवन भर के लिए आपने त्याग कर दिया कि मैं अपने पास 100, 200, 500 साड़ियों से अधिक नहीं रखूंगी, ये जीवन भर के लिए त्याग कर लिया। अब आप रोज त्याग करते हैं, अब रोज त्याग में उसको और संकुचित कर लीजिए। आप रोज कर लीजिए सुबह सुबह, आज मैं दिन भर में 5 साड़ियों से अधिक नहीं पहनूंगी, तो आपका त्याग और ज्यादा क्या हो गया, संकुचित हो गया, और ज्यादा मर्यादित हो गया। तो ये चीजें तो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन जहां 12 व्रतों को स्वीकार करने की बात है, वहां थोड़ी बड़ी सीमा रख लीजिए, ताकि आपको अपने जीवन में, अपने जीवनचर्या में कहीं कोई आपत्ति ना आए, कोई दिक्कत ना आए। तो ये एक बात जो पिछली बार हमारी थी, जो मैंने कहा भी था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कहीं मैं गलत ना बता दूं, इसलिए मैंने आपको कहा था मैं पता करके बताऊंगा। तो मैंने आगे से पता किया और मुझे ये समाधान मिला जो आप तक मैंने पहुंचा दिया। अब आगे चलते हम विज्ञा की तरफ। विज्ञा वर्जन, यह इस बारे में भी कई प्रश्न पिछली क्लास में आए थे। तो विज्ञा वर्जन मूल में क्या है? हमने आश्रव, संवर, निर्जरा के बारे में चर्चा की, जाना है। तो निर्जरा का एक भेद है। निर्जरा के टोटल 12 भेद हैं। हम निर्जरा को 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग है बाह्य, दूसरा भाग है आंतरिक। और बाह्य भागों को भी 6 भागों में बांटते हैं। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसंलीनता। ये जो भाग हैं, इन भागों में एक भाग है रस परित्याग। रस परित्याग, रस परित्याग का मतलब क्या? रस परित्याग का अर्थ यही होता है विषयों का वर्जन करना। ये 6 प्रकार के विषय बताए गए, आप सबको पता होगा 6 प्रकार के विषय। 6 में से कौन कौन से हो गए? दूध है, दही है, घी है, तेल है, मिठाई है और कढ़ाई है। ये 6 प्रकार के विषय बताए गए। दूध, दूध में यानी दूध, अगर एक दूध का वर्जन करते हैं, एक विषय का वर्जन करते हैं, तो दूध हमने नहीं पिया, दूध को बिल्कुल नहीं पीना, तो ये दूध हो गया। दही हो गया और घी है, तेल है। इनको तो कोई समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये तो स्पष्ट है। दूध मतलब दूध है, दही मतलब दही है। दही हो गया, दही का मट्ठा हो गया, ये सारे दही है। दही की लस्सी हो गई, सारे हो गए। और
घी और तेल विज्ञा में वही आते हैं जहां कच्चा तेल या कच्चा घी उपयोग में लिया जाता है, वे ही घी और तेल विज्ञा में आते हैं। जैसे किसी चीज के ऊपर घी लगाना, फुलके के ऊपर घी लगाना, रोटी के ऊपर घी लगाना या तेल लगाना, या कोई कच्चा तेल खाना, कच्चा घी खाना, ये सारे जो हैं घी और तेल विज्ञा कहलाते हैं। जो घी और तेल खाना बनाने में गर्म करके बनाया जाता है, छोंक दिया जाता है, वो घी तेल विज्ञा में नहीं आते। घी और तेल का विज्ञा में गिनती में कौन से आएंगे? जहां पे कच्चा घी या कच्चा तेल उपयोग में लिया जाता है, वो घी और तेल विज्ञा में आते हैं। तो 6 में से 4 विज्ञा, इनको तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं, समझते हैं। दूध, दही, घी, तेल, ये तो बिल्कुल स्पष्ट और साफ साफ है, और अपने नाम से ही आप समझ सकते हैं, इनको जान सकते हैं। अब 2 विज्ञा और रह गई। एक रह गया मिठाई और एक रह गया कढ़ाई। मिठाई का मतलब मिष्टी, जो मिठाई बनाई गई है। जितने भी प्रकार की मिठाइयां हैं, हलवा है, खीर है, बादाम की बर्फी है, कोई भी तरह की बर्फियां हैं, गुलाब जामुन है, जितनी मिठाइयां आप देखते हैं जो चीनी से बनी हुई होती है, वो सारी की सारी मिठाई में आती है। अब जैसे आपने दूध गर्म किया, उसमें चीनी डाली और चीनी डाल के पिया, तो ये क्या हो गया? ये भी संयुक्त हो गया, ये भी योग हो गया। मिठाई में भी आ गया और दूध में भी आ गया, दोनों का योग हो गया। तो जितनी भी प्रकार की मिठाइयां हैं, वे सारे के सारे मिष्ट विज्ञा में आ जाते हैं, मिठाई विज्ञा में आ जाते हैं। तो मिठाइयां जितने प्रकार की, वो मिठाई विज्ञा में आ गई। अब एक विज्ञा है कढ़ाई। कढ़ाई विज्ञा, जिसमें जैसे हम एक नाम कढ़ाई विज्ञा क्यों दिया गया? क्योंकि कढ़ाई में डाल के जो चीज बनाते हैं उसको कढ़ाई विज्ञा दे दिया गया। लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है खाली कढ़ाई में डालकर ही बनाया गया, कढ़ाई के अलावा भी बनाया जा सकता है। जो घी तेल से बनाए जाते हैं, घी तेल में पकाए जाते हैं, वो सारे के सारे कढ़ाई विज्ञा में आते हैं। अब घी में तो मिठाइयां भी बहुत बनाई जाती है, लेकिन मिठाई तो अलग से विज्ञा है, तो इसलिए मिठाई को तो हम अलग से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कढ़ाई में क्या क्या आ गया? जैसे आपने कचौली खाई, भुजिया खाया, समोसे खाए, ये जितनी भी चीजें हैं जो तेल में या घी में तली जाती है या पकाई जाती है, वो सारे के सारे कढ़ाई विज्ञा में आते हैं। इवन जो सब्जी हम घर पे बनाते हैं, वो सब्जी भी हम घी में या तेल में बनाते हैं, वो भी कढ़ाई विज्ञा है, वो भी कढ़ाई विज्ञा में आ जाती है। तो ये बाकी जितने प्रकार की, तवे पे आपने पूड़ियां बनाई, बेसन की पूड़ी बनाई और कोई चीज की पूड़ी बनाई जिसको आपने तेल में उसको पकाया, तेल में उसको तला, तो ये सारे के सारे, ये सारी वस्तुएं कढ़ाई विज्ञा में आती है। तो अब ये आप देख लें कि 6 प्रकार के विज्ञा, अगर हम 6 प्रकार के विज्ञों का वर्जन करना चाहते हैं, तो आपको क्या चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्या चीजें आप खा सकते हैं, इन चीजों को आप अपने विवेक से देखने का प्रयास करें। अगर कोई व्यक्ति 6 विज्ञों का वर्जन करता है, तो उसे सब्जी भी बिना घी और बिना तेल की बनानी पड़ेगी, बिना घी तेल की खानी पड़ेगी, और जो फुल्का रोटी बनाएगा वो भी बिना घी तेल का खाना पड़ेगा, तभी वो 6 विज्ञों का वर्जन कर पाएगा। अब इसमें एक बात और आप आगे ध्यान रखें, जैसे मैंने दूध और दही विज्ञा बताए, तो लेकिन दही से जो छाछ बनाई जाती है, दही का बिलोना करके जो छाछ बनती है, वो छाछ विज्ञा में नहीं आती है। छाछ विज्ञा से बाहर है, छाछ विज्ञा में नहीं आती है। और उस छाछ से अगर आप कोई कड्ढी बनाते हैं, राबड़ी बनाते हैं, ये कोई चीजें भी बनाते हैं, तो वो भी विज्ञा में नहीं आते हैं। लेकिन अगर वही कड्ढी, वही राबड़ी आप दही से बनाते हैं, तो वो विज्ञा में आ जाएगा, वो दही विज्ञा में आ जाएगा। और वो छाछ से बनाते हैं तो वो दही विज्ञा, वो विज्ञा में नहीं आएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। तो ये 6 विज्ञा के बारे में मैंने कुछ जानकारियां
आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप इस संबंध में अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो क्लास के बाद में आज हम काफी समय आपको जिज्ञासाओं के लिए देंगे, और वो इसलिए देंगे क्योंकि आज हमें इस विषय को अब संपन्न करना है। तो जिज्ञासाओं के लिए हम लगभग आधे घंटे का समय आज हम रखेंगे, आधे घंटे 20 मिनट का समय लगभग हम रखेंगे, ताकि हम उसमें हर चीज का समाधान कर पाए। तो पहला बिंदु जो था 6 विगय वर्जन, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा बिंदु था गोचरी के संबंध में कोई जिज्ञासाएं अगर हो तो उनका समाधान करना। गोचरी के संबंध में बेसिक बातें हम बता चुके हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार फिर आपको बता देता हूं, शुद्ध गोचरी वही होती है जहां पे चित्त, वित्त और पात्र ये तीनों शुद्ध होते हैं, सही होते हैं। और मैंने इन तीनों की चर्चा भी आपके सामने कर दी थी कि चित्त क्या होता है, वित्त क्या होता है और पात्र क्या होता है। एक बार और आपको बता देता हूं, चित्त यानी हमारी भावना, जो देने वाला है, जो दाता है, उसका मनोभाव, उसकी भावना क्या है, उसके भाव कैसे हैं, क्या वास्तव में वो अपनी चीजों को साधु संतों को बहराना चाहता है, क्या वास्तव में साधु संतों को देना चाहता है। यह उसकी भावधारा जो है, अगर वो भावधारा शुद्ध है तभी हमारा ये 12वां व्रत पूरा हो पाता है। अशुद्ध भाव से दिया गया, ईर्ष्या के भाव से दिया गया, अहंकार के भाव से दिया गया दान शुद्ध गोचरी नहीं हो सकता। हम अपनी शुद्ध भावधारा से और पूर्ण विनय के साथ अगर कोई चीज साधु संतों को बहराते हैं तो वही शुद्ध गोचरी हो सकती है। तो पहला बिंदु था चित्त, और दूसरा था वित्त। वित्त का मतलब जो चीज हम देने वाले हैं, जो चीज बहराने वाले हैं, वह शुद्ध है कि नहीं है। उसका शुद्ध होने का मतलब है कि जो चीज हम बहरा रहे हैं, जो चीज हमको देना चाहते हैं, क्या वो चीज साधु संतों के लिए तो तैयार नहीं की गई, वो चीज हमारे लिए हो, हमने अपने लिए बनाई हो या अपने लिए परचेज की हो, और आज हमारे मन में कोई भावना आ गई कि साधु संतों की उसकी आवश्यकता हो सकती है, उनको हम बहराना चाहते हैं, तो अलग बात है। ऐसा न हो कि साधु संतों की आवश्यकता को ध्यान में रख करके हमने कोई चीज बनाई हो। अगर हमने ऐसा किया है तो वो शुद्ध नहीं हो सकती। तो पहली बात चित्त, दूसरी बात वित्त, और तीसरी बात थी पात्र। हमारा 12वां व्रत पूरा कब हो सकता है, हमारा ये जो गोचरी का व्रत पूरा कब हो सकता है, वह तभी हो सकता है जब हम शुद्ध वस्तु, शुद्ध भावधारा से शुद्ध साधु को बहराएं। शुद्ध साधु को, ऐसे नहीं हर किसी को दे दिया, शुद्ध साधु को अगर हम बहराते हैं तभी हमारा यह 12वां व्रत पूरा होता है। यानी पूर्ण संयमी को, जो संयम का पालन कर रहा है, उस साधु को हम बहराएं तो ही हमारा 12वां व्रत पूरा होता है। और शुद्ध साधु की परिभाषा की चर्चा भी हम कर चुके हैं कि जो इन 13 नियमों की अखंड आराधना करता है वही शुद्ध साधु होता है। और 13 नियम कौन से? 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती। इन 13 नियमों की जो अखंड आराधना करता है वो शुद्ध साधु होता है। और उस शुद्ध साधु को शुद्ध वस्तु, शुद्ध भावधारा से अगर बहराई जाती है तो वो शुद्ध गोचरी होती है। अब यह हम अपना चिंतन कर लें कि हम जो गोचरी करवा रहे हैं क्या वास्तव में शुद्ध गोचरी है या नहीं है। अगर वास्तव में वो शुद्ध भाव के साथ शुद्ध वस्तु की, शुद्ध पात्र को गोचरी कराई जाती है तो वो लोकोत्तर दान है, अन्यथा वो लोकोत्तर दान नहीं हो सकता, लौकिक दान ही हो सकता है। हमें लोकोत्तर दान की ओर आगे बढ़ना है तो हम अपनी गोचरी की शुद्धता का ध्यान रखें और शुद्ध गोचरी करवाएं। यह गोचरी के बारे में कुछ बातें, बेसिक बातें थी जो मैंने आप तक कही है। अब इस संबंध में कोई जिज्ञासाएं अगर होगी तो उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हो पाएगा, वो हम बाद में करेंगे। तीसरी बात जिसकी हम पहले हम ऐसा करते हैं, सामायिक का विषय हम शुरू तभी करेंगे जब हमारे पास समय होगा, अन्यथा क्योंकि सामायिक भी एक बड़ा विषय है और उस बारे में मैं कुछ चर्चा भी विस्तृत करना चाहता हूं। क्योंकि सामायिक तो हम करते हैं, पर सामायिक कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इस बारे में थोड़ी जरूरी जानकारी जो है वो
आप सब तक को पहुंचानी जरूरी है। तो हम पहले एक काम करते हैं, पहले इन 2 विषयों के संबंध में जिज्ञासाओं को आमंत्रित करते हैं। जिन भाई बहनों की ये जिज्ञासाएं हैं, पहली गोचरी के संबंध में, दूसरी 6 विज्ञा के संबंध में, पहले वो अपनी जिज्ञासाएं रख दे। हमें समय रहेगा तो आज सामायिक का शुरू करेंगे, नहीं तो सामायिक का विषय अलग से हम शुरू करेंगे। तो आप जिज्ञासाओं के लिए सुनील जी जो भी पूछना चाहते हैं आप प्लीज उनको अनम्यूट कीजिए। मैंने सभी को अलाउ कर दिया है, जो पूछना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। पहले मेरे को 1 मिनट टाइम दे दो मंत्री। जरूर जरूर जी, पूछें। मेरा सिर्फ 1 मिनट का निवेदन है आपसे। हम ये चाहते हैं जो अब नए विषय हम ले रहे हैं, अगर कोई अपने कल्प में या अपने कोई जैसे भी ठीक है, तो मेरा एक निवेदन है आपको कि अपने कोई सूत्रों का वांचन अगर आप कृपा करा दो, कोई भी सूत्र चालू कर लें, जैसे उत्तराधीन है, आचारण सूत्र है, भगवती जी है, और भी सूत्र कृतांक, जो भी आपको अच्छा लगे, भी हम लोगों को जो लाभदायक और जल्दी समझ आ जाए। तो हमारे मन की इच्छा ये है, इसकी बहुत कमी है हमारे पंजाब में, और भाई बहनों की शायद मेरे को लगता है आज आप राय पूछ लेना। मैंने अपना निवेदन बीच में इसलिए रख दिया, थोड़ा विचार करके आप इस पे निर्णय कर लिया। ओम। अभी जो भी अपना जिज्ञासा पूछना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछें या अपना हैंड रेज कर लें। प्रभा जी का हैंड रेज हुआ है, प्रभा जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम तो आपका आभार कि आपने इतना अच्छा से समझा दिया विगय के बारे में। बस एक डाउट और है, कढ़ाई विगय जितनी भी आइटम्स यूज करती हूँ, क्या उनका सबका अलग अलग काउंटिंग आएगा या वो इंक्लूड हो जाएंगे एक ही कढ़ाई विगय में? नहीं, मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न ही नहीं समझा मैं। जैसे कढ़ाई विगय में आज 5 से 10 आइटम आज यूज कर रही हूँ, हाँ, तो वो 10 आइटम्स का मैं कढ़ाई विगय में अलग अलग काउंट करना होगा या एक ही कढ़ाई विगय में वो काउंटिंग में आ जाएगा? नहीं, कढ़ाई विगय तो एक ही विगय है ना, कढ़ाई विगय तो एक ही है, अलग अलग कैसे हो सकता है? उसके अंदर चाहे कितने भी आइटम्स अपन यूज कर, उससे मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सब्जी बनाते हैं, उसमें तेल भी डालते हैं, सब्जी डालते हैं, मसाले डालते हैं, वो उनसे कोई मतलब नहीं है। कढ़ाई में जो चीज बनी है वो कढ़ाई विगय है। कढ़ाई मतलब तेल घी में जो चीज बनाई है हमने वो कढ़ाई विगय है। आभार साहब का। और गोचरी के कल्प के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए, जैसे कौन सा टाइम में गोचरी भराते हैं तो फिर कौन सा टाइम में वापस नहीं भरा सकते हैं? देखो सामान्यतः तो वो ऐसा ही है ना कि एक दिन की गोचरी, आज की गोचरी है तो कल नहीं होती है, या सुबह पहले पोर की होती है तो दूसरे पोर की नहीं होती है, शाम की होती है। जी आभार साहब का। और किसी ने जो प्रश्न पूछना हो वो कृपया पूछें, अपने आप को अनम्यूट कर लें। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जय मनीषा जी। आपने भाई साहब बताया कि दूध में चीनी डालने से वो खाली एक दूध विगय तो होगी ना, या वो मिठाई विगय में भी आ जाएगी? वो मिठाई विगय में काउंट होता है क्योंकि वो संयुक्त हो गया ना, उसमें दूध तो है ही है, दूध विगय तो है ही है हाँ, हमने, लेकिन जब हाँ। मिठाई डाल दी, उसके अंदर मीठा डाल दिया तो वो फिर मिठाई में भी आ जाता है, तो इसको तो संयुक्त दो विगय मानी जाएगी। दूध और चीनी दोनों हो गए ना, संयुक्त विगय हो गए। हाँ, संयुक्त हो गया तो दो विगय हो दोनों गए। वो दोनों दूध में भी आ गया और मिठाई में भी आ गया। बहुत बहुत साधुवाद। हाँ सर। जो फीका दूध नहीं पीने वाले चीनी लेते हैं तो फिर 2 विगय आ गई ना। हाँ 2 विगय आ गए फिर। और अगर उसको कढ़ाई में जैसे गर्म कर लें, बॉईल कर लें, तो वो 1 विगय 2 हो जाएगा? विगय संयुक्त विगय मेरे ख्याल से मिठाई में लिया गया है। जो संयुक्त विगय हो जाता है ना चाशनी में या
उसको गर्म करके चीनी में कर दिया तो वो मिठाई विगे में, जहां तक मेरे को ध्यान है, मिठाई विगे में आ जाता है। क्योंकि जैसे चाय कॉफी सब में दूध और चीनी दोनों ही पड़ती है। ये सारे चाय, कढ़ाई, कॉफी। ये सारे मिठाई में आ जाते हैं। हाँ हाँ ये कढ़ाई में आ जाती है, ये तो कढ़ाई बिगे में। हाँ ऐसा है हाँ वासु जी, जहां तक मैंने सुना है, जो दूध में अपन चीनी हाँ। डाल के गर्म कर लेंगे तो उसको कढ़ाई बीघे में लेते हैं, दूध बीघे खत्म हो जाता है उसका, मेरे जैसा ध्यान में है, बाकी आप जैसा कहो। अगर दूध गर्म कर, दूध चीनी डाल के गर्म कर लिया, वही मैं कह रहा हूँ ना, दूध में चीनी डाल के अगर इसको गर्म कर लिया तो फिर उसको वो चेंज हो गया। अगर आप दूध लेके उसके अंदर चीनी डाल के पीते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों ही विगे हो जाते हैं, फिर दूध भी हो दो गया बिगे और हो चीनी गए भी हो बस। गया। हाँ वही वही। गर्म करना हाँ, जरूरी है, दो गर्म विगे। करना जरूरी है कढ़ाई बीघे में। तो वो मिठाई विगा माना जाएगा कि कढ़ाई विगा माना जाएगा? भाई साहब, हाँ जय चिलेंद्र, जय हाँ चिलेंद्र। हाँ दूध में जब चीनी डाल देते हैं और हाँ वो जो पूरा मिक्स हो जाता है, हाँ। तो फिर वो 2 बीघे नहीं लगेगा ना भाई साहब? ऐसा जैसे शिकंजी बनाया जाता है तो उसमें अपने नमक और चीनी मिला देते हैं, तो मतलब कुछ समय उसका व्यतीत हो जाता है, तो फिर अलग से नहीं लगता ना भाई साहब? नहीं नहीं, वो तो फिर एक ही है ना, शिकंजी जो बनाई उसमें तो विगे एक ही आएगा, वो तो मिठाई वाला विगे आएगा ना, एक ही विगे आया ना, दूसरी विगे तो आई नहीं उसमें तो। मिठाई बोल के तो कोई बीघे नहीं है ना, इसीलिए मिस्ट विगे है ना, हाँ मिस्ट विगे है ना, अलग क्यों नहीं है, मिस्ट विगे अलग है ना। ना, गुड़ चीनी 2 अलग हो गए, हाँ, मिठाई गुड़ चीनी भी मिठाई और किससे बनेगी, तो कढ़ाई मीठा और किससे कढ़ाई। बनेगा। हाँ, इसीलिए अपने गुड़ चीनी बोलते हैं, मिठाई बीघे बोल के तो कोई है ना, वो सारा कढ़ाई बीघे में चली जाएगी। हाँ, वो कढ़ाई में आ जाएगा, वो मिस्ट। इसलिए ऐसा है ना, देखो कढ़ाई को मैंने 2 भागों में बांट के आपको बताया भी था कि एक है मीठा भाग, तो मीठा भाग तो अपन को समझ में आ जाता है क्योंकि वो तो चीनी या गुड़ से बनता है, तो वो तो आ ही जाता है। लेकिन जो नमकीन का पार्ट होता है ना, उसकी चर्चा ज्यादा करनी होती है कि ये कढ़ाई में जो नमकीन चीजें बनती है वो विगे अलग से हो जाता है। अब जो मिठाई कढ़ाई में बनाई जाती है वो वैसे तो चीनी से बनती है, लेकिन जो मिठाई बन गई वो फिर कढ़ाई विगे में आ जाता है। अगर ऊपर से चीनी लेते हैं, गुड़ लेते हैं, वो मिठाई विगे में, मिस्ट विगे में आ गए, और जो पका लिया जाता है वो कढ़ाई विगे में आ जाता है। हाँ, उस समय यदि खाली ले लेते हैं तब ठीक है, और मिक्स हाँ। कर देते हैं तो कढ़ाई बीघे सारी। और अपने ऐसा कह सकते हैं ना कि जैसे मिठाई भी तो कढ़ाई में बनती है। प्रश्न रखा था कि बीघे तो बीघे अलग अलग तो ठीक है होगी, उसमें अपने कहते हैं कि कढ़ाई बीघे एक ही लगेगी, पर द्रव्य का ध्यान रखे कि द्रव्य सब अलग अलग हो जाएगा। द्रव्य सब अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अब क्या होता है, ऐसी परंपरा अपनी है कि अगर किसी चीज को चूल्हे पे आपने बर्तन में पका लिया तो फिर वो द्रव्य भी एक हो जाता है, हालांकि, लेकिन यह फिर ये तो गली निकालने वाली बात है। अब आज सामान्यतः जब आप दूध पीते हैं या कुछ और चीज खाना खाते हैं तो आप अलग अलग खाते हैं, लेकिन आज आपने द्रव्यों की सीमा की है, इसलिए दोनों को मिला के चूल्हे पे पका लिया। तो ये मन में भावना क्या है, मन में भावना ये है कि मैं एक द्रव्य कम कर लूं अपना, तो उसमें फिर व्रत जो हम स्वीकार करते हैं, गली निकालने का काम नहीं करना चाहिए हमको। तो इससे तो एक द्रव्य ज्यादा रख लो। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मेरी बात कंप्लीट नहीं हो भाई साहब। मैंने हाँ, कहना है कि जैसे एक मीटर कढ़ाई बिगाई लिया, दूसरी कढ़ाई बिगाई एक और बने, 2 सब्जी बनाए, पर 4 सब्जी बनाए, 4 हाँ। कढ़ाई से मिठाई बना तो 8 हुआ बीघे। वो 8 द्रव्य का एक ही है कढ़ाई बीघे, परंतु द्रव्य विगे एक वो ही है। 8 है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विगे एक ही है। अब देखिए, अगर आपने आज मिठाई मिस्ट विगे का वर्जन किया है तो आपने गुड़ खाया या चीनी खाई, विगे तो एक ही है ना, चाहे गुड़ खा लो चाहे चीनी खा लो। बहुत कृपा करेंगे। हाँ, विगे तो एक ही होगा। द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं, गुड़ अलग द्रव्य है, चीनी अलग द्रव्य है, लेकिन विगे एक ही है। हाँ, उसी प्रकार घी है तो घी आपने फुलके पे लगाया, घी आपने दूध में डाल दिया, घी आपने किसी और में डाल दिया, तो वो द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विगे एक ही आपने लगाया, घी विगे एक ही लगाया, ये बात। जय जिनेंद्र सर। हाँ। और इसका भी कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो गोचरी के संबंध में, चाहे विगे के संबंध में, वो अपनी जिज्ञासा पूछ सकता है। तेल या घी जो होता है वो कच्चा अगर डालते हैं, उसका घी भी गया या तेल भी गया लगेगा। बिल्कुल। और मिला के कोई भी चीज में होता है, जैसे छोंका मिलाया लगाया कैसे? या वैसे हुआ तो मिलाया फिर वो कैसे? घी हो जाएगा। तो पका लिया गया, वो कढ़ाई विगे में आ गया। हाँ।
एक मिनट, जय जिनेंद्र। हाँ जय सूर्य प्रकाश जी, जिनेंद्र। हाँ सूर्य बाबू, ऐसी बात है जो चीज हम निकास लेते हैं, जैसे हम खाली दूध पीते हैं तो हाँ, हमारा वो दूध बीघा में आ गया। अब ठीक है। हमने गैस पर ही चीनी डाल दी तो फिर वो कढ़ाई बीघा हो गया। अब जैसे हमने खीर बना दी, आइसक्रीम बना बिल्कुल ठीक ली, है। सब कढ़ाई बीघा में आ गई। जब बिल्कुल ठीक है। खाली दूध पीते बिल्कुल हैं, सही। वो फीका दूध पीते हैं या खाली निकास दही खाते हैं तो वो दही बीघा में है। अब मान लो अपन ने दही को घोट लिया, घोट के उसमें पानी भी डाल दिया, नमक जीरा भी डाल दिया, पकौड़ियां भी डाल दी, तो एक हमारा दही का रायता हो गया। फिर वो दही बीघा में नहीं आएगा। तो किस में आएगा? नहीं, ये वो चीजें पड़ गई ना, हमने उसको छोंक लगा दिया, नहीं नहीं छाछीता नहीं बना नहीं लिया। नहीं 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 आंटी, नहीं आंटी, छाछीता बना, ऐसा नहीं है। कढ़ाई में अगर मान ली, आप कुछ भी देखिए, कढ़ाई में नहीं बनाया आपने। आपने दही के अंदर मसाले डाल दिए, दही को घोट लिया, उसके अंदर कुछ और भी चीजें डाल दी, वो दही भी गई है। उसमें छौंका भी हमने- लगा दिया, तेल का छाछीता छौंका लगाया, वो कढ़ाई छाछीता छौंका छौंक लगाया लिया तो ना, कढ़ाई भी चम्मच गया हो से गया। हमने बगाड़ लगा दिया। नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, छौंका नहीं लगाया आपने। अब बताइए, छौंका नहीं लगाया तब क्या गया होगा? दही भी गई होगा। छौंका नहीं लगाया, हाँ, छौंका नहीं लगाया तो दही भी गई होगा। उसको पता नहीं एक बार मट्ठा हमने भी बोल ऐसा देते समझा हैं। है, फिर भी आप हाँ, मट्ठा बोल दो बोले, वो दही भी गई होगा। अच्छा, बीघे में लगेगा। हाँ, वो दही विगे में लगेगा। नहीं तो भाई साहब, जब दही का छाछीता हाँ। खाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये दही विगे नहीं है। हाँ, ऐसा सुनने में आता तो छौंक लग गया, कौन सा विगे है? ऐसा छाछी ऐसा का कहते नहीं हैं लग गया ना। कढ़ाई भी लगने हो से गया। तो एक समय में एक समय में एक व्यक्ति बोले, आवाज क्लियर आएगी। एक समय में एक व्यक्ति बोले, अगर यदि कोई छाछीता, वस्तु हो, दही हो चाहे दूध हो, उस चीज में कोई वस्तु यदि मिला दिया जाता है, कुछ समय व्यतीत हो जाता है तो वो दूध बीघे भी नहीं रहेगा। यदि दही है तो दही बीघा नहीं रहेगा, ऐसा मैंने सुना तो है भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, एक बात समझिए मेरी बात। अब आप ये बात अगर करेंगे तो फिर तो हम वर्जन कैसे करेंगे? आपको दही खाना है आज, ठीक है, आपने दही के अंदर थोड़ा सा उसको घोट के और कुछ भी चीजें बूंदी डाल दी, कुछ भी चीज डाल के रख दिया 1 घंटा 2 घंटा, अब आप क्या खा सकते हैं? दही विगे तो नहीं हुआ। फिर ऐसा नहीं होता है। दही से कोई भी चीज अगर आप बनाओगे वो दही विगे में ही आएगा। हाँ, अगर या फिर आपने उसको छोंक दे दिया, कढ़ाई में डाल दिया, तो फिर वो कढ़ाई विगे में आ जाएगा। अगर उसमें आपका तेल घी का छोंक नहीं दिया, उसमें उसको मिला के उसमें कोई चीजें मिलाई है, तो वो दही विगे में ही आएगा। नहीं, जैसे अभी आपने बताया था कि छाछ बनने के बाद में वो कड्डी, छाछ की कड्डी माने वो विगे नहीं आएगी, लेकिन अगर दही की नहीं, कड्डी नहीं। बनाने से दही विगे आएगा। आपने अभी ये अगर दही की कड्डी बना के अगर आप छोंक लगा लिया तो वो कढ़ाई विगे में आएगा। छोंक नहीं लगाया, कच्ची ऐसी बनाई है, तो वो दही विगे में आएगा। तो कड्डी में तो भाई साहब छोंक लगता है ना, तब वो लगता कढ़ाई तो विगे आ वो, गया। मनीषा जी कढ़ाई लगता विगे हो वो आप कह रहे हो लगता है, कोई व्यक्ति आप नहीं लगा बिना छौंक की कड्डी खा लिए, बिना छोके पका ली, उसमें कोई जरूरी थोड़ी लगता ही है। लगने की तो कोई बात नहीं है ना। अगर लगेगा तो वो कढ़ाई विगे होगा, नहीं तो वो हाँ। दही विगे है। दही से आप कोई हाँ। चीज बना रहे हो, वो दही विगे है। हाँ, अगर हाँ। वही चीज अगर आप छाछ से बना रहे हो तो वो विगे नहीं है। राबड़ी विगे नहीं है। राबड़ी विगे अगर छाछ से बनाते हो, अगर वो दही से बनाते हो, तो वहां पे भी एक प्रश्न है, वहां पे भी विगे है। ऐसा है ना सूर्य प्रकाश जी, आजकल तो जैसे हम राबड़ी भी वाबड़ी बनाते तो हैं। दही से ही बनाते हैं, हाँ, राबड़ी भी दही से बनाते हैं। तो बच्चों आज राबड़ी अगर दही दही से विगे हो गया ना। बनाते हैं तो वो तो हमने पकती भी है, हैं, पकाते भी है राबड़ी को। हाँ, घी तेल नहीं डला, अगर लेकिन पकाया तो घी तेल में पकाते हैं तो वो भी कढ़ाई विगे में आएगी। और तेल में राबड़ी नहीं को जब पकाए तो दही भी गया। हाँ, क्योंकि राबड़ी में तो घी तेल डाल के पकाते नहीं है, राबड़ी को तो अगर ऐसे नहीं ही पकाते तो दही विगे में आ जाएगा। नहीं वो दही पकाते बीघे में आएगी। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ तो भीगा होएगा ही। अच्छा, अब जैसे दूध में चावल चीनी सब डाल के खीर बन गई, तो फिर भी हाँ। वो दूध भी गई रही, वो तो कढ़ाई भी नहीं, गई। कढ़ाई विगे। वो कढ़ाई विगे हो गई, इसमें चीनी भी डालोगे आप चीनी हाँ। तो खीर बनेगी तो तो कढ़ाई विगे होगी वो। तो फिर वो दूध बीघा नहीं गिना जाएगा। नहीं, दूध विगे नहीं होगा, फिर वो कढ़ाई विगे में आ जाएगा। आपने चाय बना ली, आपने कॉफी बना ली, आपने खीर बना ली, वो तो कढ़ाई ये बीघा सारे हो गई। कढ़ाई विगे। हाँ, सारे के वो सारे कढ़ाई कढ़ाई विगे। विगे में, सारे कढ़ाई विगे में आ गए। कढ़ाई विगे। हाँ। और ऐसा हो सकता है थोड़ा के कढ़ाई, ये जो मैंने अभी आपको कहा कड्डी बनाई, राबड़ी बनाई, कड्डी राबड़ी भी हो सकता है कढ़ाई विगे में ही आ जाए। लेकिन आपका जो ये प्रश्न है ना,
कि दही में कोई चीजें मिला दी, रायता बना लिया, वो कर दिया, उससे दही विघय नहीं रहा। यह ऐसा नहीं है, वो दही विघय ही रहेगा। आप दही खाओ या दही को किसी रूप में परिवर्तित करके खाओ, वो दही विघय में ही रहेगा, दही विघय उसका चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, आप छाछ में कुछ करते हैं, छाछ के साथ खाते हैं, तो वो विघय नहीं है, छाछ विघय नहीं है। उपासक जी, कई बार ना साधुओं से कई बार सुना है मैंने, हाँ, जब हम दही का जैसे त्याग किया हमने, हाँ, तो ऐसे कहते हैं दही का त्याग है, दही के जो दूसरा रूप है उसका आगार है। देखिए तो त्याग करते समय कई बार ऐसा बोल दिया। दो बातें हैं संतोष भाई, दो बातें हैं। एक दही का त्याग करना और एक दही विघय का वर्जन करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। जो व्यक्ति दही का त्याग करता है वो रायता क्यों नहीं खा सकता, वो दही का मट्ठा क्यों नहीं पी सकता? दही का त्याग दही के रूप में मैं नहीं खाऊंगा। आज आपने त्याग किया कि मेरे को दूध पीने का त्याग है, अब आपने केवल दूध पीने का त्याग किया है। दूध से मावा बनता है, मावे से मिठाई बनती है, घी बनता है, सारी चीज दूध से बनती है, तो वो त्याग तो नहीं होगा ना। लेकिन जहां बात विघय की आती है, दही विघय की बात जहां आएगी, तो दही या दही से बनी हुई चीजें वो सारी ही छूट जाती है। और आपने खाली दही का त्याग किया है तो आप रायता खा सकते हैं, वो एक बात अलग हो गई, ठीक है ना। विघय की बात अलग है, विघय थोड़ा बड़ा है, विघय का स्कोप थोड़ा है ना बड़ा है। और खाली दही की बात करें तो हम दही के रूप में दही नहीं खाएंगे, उसका रूप चेंज हो जाता है। अब जैसे देखो, कई लोग चावल का त्याग करते हैं, चावल का त्याग कई लोग करते हैं, तो वो चावल का त्याग करते हैं, चावल के रूप में हम चावल नहीं खाएंगे, यानी जो अपन सफेद चावल बनाते हैं वो नहीं खाएंगे। अब चावल कोई खीर में डाले हुए हैं या कोई और चीज में डाले हुए हैं, तो इडली बनाई चावल की तो वो खा लेते हैं, क्योंकि त्याग हमने इडली का नहीं किया, हमने खीर का नहीं किया, हमने त्याग किसका किया था? चावल खाने का, चावल के रूप में चावल खाने का त्याग किया था, इसलिए बाकी चीजों में हम खा सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमने त्याग कैसे किया है, जिस रूप में हमने त्याग किया है उस रूप का हमने पालन करना है। लेकिन जहां विघय की बात आती है तो विघय का मतलब है उस विघय को प्रयोग में नहीं लाना। तो वो चीज है दही विघय का अगर आपने वर्जन किया है तो दही के रूप में न दही खा सकते और न ही दही से बनी हुई चीजें, आप मतलब जो सामान्य चीजें हैं, मट्ठा बना हुआ है, रायता बना हुआ, वो भी नहीं खा सकते। तो खीर है तो वो मिठाई विघय में आएगी या कढ़ाई विघय में? कढ़ाई विघय, खीर, चाय, दूध, उसमें कॉफी, घी और तो कुछ डला नहीं, घी और नहीं डला, लेकिन वो कढ़ाई विघय में आती है, मिठाई कढ़ाई में बनती है, उस हिसाब से कढ़ाई विघय में आती है। चाय भी और कॉफी भी, इसमें भी घी तेल कुछ नहीं लगता, लेकिन वो कढ़ाई विघय में आते हैं। तो भाई साहब मैं हाँ। पूछना चाह रही हूँ, मैंने 15 साल पहले पापड़ का त्याग किया था अच्छा जी, और आजीवन किया है, तो ठीक है मैं जी। क्या कोई सब्जी जैसे मेथी पापड़ की सब्जी है, अगर उसमें पापड़ डाल दिया तो मैं खा सकती हूँ? ऐसा वही मैं कह रहा हूँ, आपने त्याग किस रूप में किया है? वो तो त्याग वो करते तो समय मेरे आपको को याद नहीं है, अगर वो मेरे को याद नहीं, इतना याद है मेरे को पापड़ का आजीवन त्याग है। तो पापड़ का आजीवन वैसे त्याग किया तो देखो पापड़ की सब्जी भी फिर नहीं खा सकते सामान्यतः। अब जो त्याग बस करते हैं ना, मैं वही, हाँ, मैं अभी तक खाई नहीं कभी। खाना भी मतलब जब अब जैसे त्याग करते हैं ना अपन, तो सामान्यतः क्या होता है, आजकल एक वस्तु को 10 जगह प्रयोग में लिया जाता है। पहले इतना समय इतना नहीं था कि कैसे करते, लेकिन आजकल बहुत किया जाता है। आज एक एक चीज को 10-10, 15-15 जगह उपयोग में लिया जाता है। अगर हम अलग त्याग अलग करें आइटम उसको बन जाते थोड़ा हैं। सा चिंतन पूर्वक करें। देखिए आज मैंने अभी आपको क्या कहा कि चावल का त्याग किया, अब इडली में चावल लगते हैं, डोसे में चावल लगते हैं, तो आपने इडली डोसे का त्याग तो नहीं किया, लेकिन उसमें तो चावल पड़ेंगे, तो वहां पे चावल के त्याग जिसने किए वहां पे दोष नहीं लगता है। लेकिन जो आप सब्जी की बात कर रहे हैं, वो सब्जी किसकी है? वो तो पापड़ की सब्जी है। नहीं, मेथी पापड़ की वो सब्जी में मेथी पापड़ की है ना, उसका नाम ही मेथी पापड़ है, समझो बात को। और अभी जैसे चावल, अभी आप सफेद चावल है या पुलाव बन गए, अब नाम तो उसका पुलाव हो गया, लेकिन वो है तो चावल ही। तो चावल का त्याग करने वाला पुलाव भी नहीं खा सकता, ठीक है ना। लेकिन अब इडली डोसा उसमें थोड़े से पड़े क्या पड़े, तो ये सारी हमारी भावना पे डिपेंड करता है कि मैं जो त्याग कर रहा हूँ उसकी त्याग सीमा किया क्या उसमें होगी, मैं कैसा किस रूप में भावना खाऊंगा, होना किस चाहिए रूप में नहीं खाऊंगा। कि तो खाली थोड़ा सा पापड़ खोल करके फेंक त्याग कर ले तो हमें दोष नहीं लगता है, उसको खोल करके त्याग करें आप। जैसे खींच मेरे को कई जन बोलते हैं पापड़ का त्याग है, टिकड़ी खा लो, टिकड़ी में तो कोई दोष नहीं है, मैंने ऐसे तो है, तो पापड़ की बनी हुई होती है ना वो गली टिकड़ी। निकालने वाली बात है, गली निकालने वाली है। हाँ, हाँ, ये बात अच्छी बात है प्रभा जी जो बात कह रहे हैं ना, जैसे चावल का त्याग है, अब खिचड़ी बनाई तो खिचड़ी में भी चावल लगते हैं, लेकिन खिचड़ी खा सकते हैं। जो चावल का त्याग करता है वो खिचड़ी खा सकता है, क्योंकि खिचड़ी चावल का रूप नहीं है, ये अलग रूप है। इडली खा सकता है, वो अलग रूप है। तो
तो ये थोड़ा सा जब हम त्याग करें तो इसको थोड़ा सा विस्तृत कर दें, पूरी क्लियर कर लें कि मेरे भाई ये इस रूप में नहीं खाऊंगी, चावल है चावल के रूप में नहीं खाऊंगी, चावल से कोई दूसरी चीजें बनती है उसका मेरे को आगार है। तो आगार रखने से क्या होता है, हमें दोष नहीं लगता है। दोस्त नहीं। हाँ, प्रभा जी आप अपना हैंड रेज कर रहे थे, पूछें। वही मैं पूछ रही थी कि कैसे त्याग करना, आगार कैसे रखना, कैसे त्याग करना, जैसे चावल के लिए आपने बतलाई दिया। हाँ उसको बता दिया मैंने आपको। हाँ जी, हाँ जी। जय जितेंद्र जी। जय जितेंद्र जी। मैं ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 18 घंटे ਦਾ ਤਿਆਗ ਆ, 6 घंटे ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ गलत ਆ? नहीं ये सही हो सकते हैं, पर आपको ये बताना पड़ेगा कि केड़े 6 घंटे वो टाइम बता दो। जिवें ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ में 15 मिनट नहीं, लगे, वो 15 मिनट केड़े 15 मिनट पहले बताना पड़ेंगे। 11:30 से 12 बजे आधे घंटा इधर, फिर 3 बजे से 3:30 बजे आधे घंटा इधर, वो टाइम बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि अब मेरे बताओ 6 घंटे तो बहुत होते हैं, अपने को खान पीन में पूरे दिन भर में 1.5 घंटा नहीं लगता, 6 घंटे तो बहुत है। लेकिन वो त्याग फल में नहीं पड़ते, वो त्याग नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कब आप त्याग खुले हैं कब बंद है। आप बताओ मेरे को, आपने 6 घंटे खुले रखे, अब लेकिन खुले तो हर समय हो आप कभी भी उठा के कोई चीज मुंह में डाल सकते हो कि भाई मेरे को तो 2 मिनट लगे, अभी तो मेरे 2 मिनट खाते से निकल गए। ऐसे तो नहीं होता ना। त्याग वो होता है जब हम बंधन में होते हैं, हम बंधन में तो रहे ही नहीं। आप इस बात को समझने का प्रयास करें, आप बंधन में तो बंधे ही नहीं, जब मर्जी खा सकते हैं, जब मर्जी, जब तक 6 घंटे पूरे नहीं होते जब मर्जी आप खा सकते हैं। तो जब तक ये मर्यादा नहीं होगी, ये बंधन नहीं होगा, आप त्याग में नहीं आएंगे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि त्याग लेने के लिए कम से कम 2 बातों का होना जरूरी होता है। ये बात हमने चर्चा पहले मेरे ख्याल से की थी, 2 बातों का। अगर किसी को याद हो तो, मेरे को नहीं पता याद है कि नहीं है। और वो 2 बातें कौन सी है? पहली बात है कितने करण कितने योग से मैं त्याग कर रहा हूं। करण योग मतलब 3 करण है और 3 ही योग है, करना, कराना, अनुमोदना। और योग कौन कौन से हो गए? मन, वचन, काया। ये 3 चीज है। अब हमें कोई त्याग करना है, आवाज नहीं आ रही, आवाज बंद हो गई भाई साहब। आवाज बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी, देख लो अब आ रही है। आ रही आ रही है। चलो कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल रीजन हो गया। तो 2 चीजें मैंने आपको बताई। पहली चीज है कितने करण कितने योग से, तो कम से कम 1 करण 1 योग से त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। उससे ज्यादा करें तो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 करण 1 योग। और वो 1 करण 1 योग कौन सा होता है? वो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे हमने अभी त्याग किया, मुझे 2 घंटा त्याग है। 2 घंटा क्या त्याग है? खाने का त्याग है, खिलाने का नहीं किया है, और खिलाने के अनुमोदन का भी नहीं किया है, सिर्फ खाने का त्याग। और खाने का भी कैसे? काया से। तो सबसे पहला जो त्याग होता है, करूं नहीं काया से, करूं नहीं काया से। कुछ भी त्याग किया, जैसे मैंने 1 घंटा खाने का त्याग किया, तो खाऊंगा नहीं शरीर से, मन से खा सकता हूं। मन से कैसे खा सकते हैं भाई? 1 घंटे बाद में ये चीज खाऊंगा, कल ये चीज खाऊंगा, परसों ये चीज खाऊंगा, वो मन से खा सकते हैं। बोल के भी खा सकते हैं। बोल के कैसे खा सकते हैं? अपने घर पे कह दिया अपनी पत्नी को, भाई मेरे 1 घंटे का त्याग है, लेकिन 1 घंटे बाद मैं खाना खाऊंगा, ये चीज बना लेना। तो बोलने का भी हमने त्याग नहीं किया है। त्याग क्या किया? 1 त्याग, करूं नहीं काया से, खाऊं नहीं शरीर से। तो कम से कम 1 चीज ये करनी पड़ती है, 1 करण 1 योग से तो कम से कम त्याग करना ही पड़ेगा। दूसरा त्याग के लिए जरूरी चीज जो है वो है समयावधि। समयावधि कितने समय के लिए?
मैं खाने का त्याग करता हूँ, ठीक है भाई, खाना खाने का त्याग कर दिया। कितने समय के लिए? 1 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, या जीवन भर के लिए, लेकिन कुछ न कुछ समय तो आपको तय करना ही पड़ेगा। आप ऐसा तय नहीं कर सकते। अब अगर आप जो बात कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन भर में 6 घंटे खुले रखता हूं, तो मैं अब कह दूं कि मुझे लगता है मैं 50 साल का हो गया, अभी मुझे 50 वर्ष और जीना है, रोज मेरे को खाने में 1 घंटा लगता है, तो पूरे साल में 365 घंटे लगे, तो मेरे तो जो पीछे आने वाले 50 साल है उसमें 2-3 साल खाने के हैं, बाकी सारा मेरे तो 48 साल का त्याग कर देता हूँ। वो त्याग फलते नहीं है, क्योंकि हमें टाइम बताना पड़ेगा कि कितने टाइम का त्याग है। तो आप अगर पूरे दिन का त्याग, आपकी ये समस्या अगर है कि मुझे याद नहीं रहता, आप सुबह उठते ही आप त्याग कर दो कि आज पूरे दिन भर में इन 3 समय के अलावा मुझे खाने का त्याग है। 3 समय कौन कौन से? सुबह नाश्ते का टाइम फिक्स कर लो आप, भाई मैं 8 से 8:30 आधे घंटा यहाँ पे खाने का खुला रखता हूँ, दोपहर को 1 बजे से 1:30 बजे का खुला रखता हूँ, और शाम को 7 बजे से 7:30 बजे का खुला रखता हूँ। जो भी आपको टाइम सुटेबल हो, ये 3 टाइम या 4 टाइम आधे घंटा छोड़ करके बाकी सारा खाने का त्याग करता हूँ, टीवी हाथ त्याग करता हूँ, पानी खुला रख लो। ये देखो कितना बड़ा त्याग हो गया। लेकिन आपको टाइम बताना पड़ेगा कि इस टाइम मैं खुला रहूंगा। ऐसा नहीं है कि 6 घंटे खुला रहूंगा, और 6 घंटे कौन से? वो कभी भी हो सकते हैं। और जब कभी भी हो सकते हैं तो आप, इसका मतलब है हर समय खुले हैं, बंधन में नहीं है। जब बंधन में नहीं है तो फिर त्याग भी नहीं है। बंधन में आना पड़ेगा, मर्यादा में आना पड़ेगा, तभी आपका त्याग होगा। जय जिंद्र जी। क्लियर हो गया नरेश जी? आपको क्लियर हो गया ये? बहुत बहुत आभार जी, हाँ क्लियर हो गया जी। जय। मैं पूछूं अब? हाँ परवा जी पूछिए। जैसे अभी आपने फरमाया ना कि जितना टाइम खुला रखना होता है उसका, हाँ। मैंने पौसे तक का त्याग किया, पौसे के बाद फिर वापस एक टाइम लिमिट करनी होगी क्या, कि मेरे को आधे घंटा में खाना खत्म करना है या 1 घंटा में खत्म करना है, उसके बाद वापस नेक्स्ट त्याग? नहीं, मैं समझा नहीं आपकी बात। आपने पोरसी का त्याग किया जी, पौसे के पोरसी बाद आपकी विद इन 1 आवर मेरे को खाना खत्म करना है, ऐसा कुछ नियम लेना होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कहा नियम है कि विद इन 1 आवर नहीं, आपको आपने खत्म? नहीं कहा अभी, मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहती हूँ। नहीं, आपने पोरसी तक का त्याग किया, पोरसी पूरी होने के बाद आपका त्याग खत्म हो गया। अब आप घंटा लगाए, आधे घंटा लगाए, 2 घंटा लगाए, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, एग्जैक्टली मान लो कि मैं 24 घंटे में 22 घंटा ही खाना चाहती हूँ, तो वो तो आपके ऊपर है ना। आप जितना जल्दी खाना खा के फिर त्याग कर दें, वो तो आपके ऊपर है। आप आधे मतलब घंटे में खाना खा के फिर त्याग कर दें। खाने के बाद क्या करना, लिमिट पहले नहीं बांधना इसकी कि अगर एक आप लिमिट पहले बांधना चाहते हैं तो आपको समय सीमा तो बतानी पड़ेगी ना। आप समझ लीजिए, किसी से त्याग करने का मतलब है किसी को कह रहे हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, अब उसके साथ आप आगार रख रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, तो आप कितने टाइम का आगार रखें वो तो बताना पड़ेगा ना। आपने एक टाइम फिक्स कर दिया, मैं सुबह 8 से 8:30, दोपहर में इतने से इतने बजे तक ये मेरा खुला रहेगा, उसके अलावा सारा दिन भर मेरा त्याग रहेगा, तो वो आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ये लिमिट मेरे को सुबह ही पहले ही बांधनी होगी? पहले ही बांधोगे? बात कंप्लीट करूं? हाँ बिल्कुल, पहले ही बांधोगे। नहीं तो सबसे बढ़िया बात है, आपकी पोरसी आई, पोरसी आने के बाद नाश्ता किया आधे घंटे में, और फिर एक पोरसी का त्याग कर दिया 3 घंटे का, फिर आपने खाना खाया आधे घंटे में, फिर आपने अगले 3 घंटे को त्याग कर दिया, तो वो और बढ़िया है, वो अच्छी बात है। उसमें आप समय में बाउंड नहीं रहेंगे। जब भी आपका पोरसी आएगी उसके बाद आधे घंटे में खाना खाओ और त्याग कर दो। ठीक है सर। और एक दाल के विषय में, जैसे चावल का तो हो गया, दाल अलग अलग तरह की दालें होती है, वो भी एक काउंटिंग में आएगी या उनका त्याग अलग अलग करना होगा? देखो, अगर आप दाल शब्द का एक है, दालों का त्याग, दाल का त्याग है, तो अब दाल में तो सारी दालें आ गई, तो आपको सभी दालों का तो करना ही पड़ेगा, स्पेसिफाई तो करना ही पड़ेगा। मूंग की दाल खाने का त्याग है, या मोठ की दाल खाने का त्याग है, अरहर की दाल खाने का त्याग है, कौन सी दाल खाने का त्याग कर रहे हैं वो तो आपको बताना ही पड़ेगा ना। ठीक है सर। हाँ हाँ जी, और कोई प्रश्न? अभी और कोई किसी का प्रश्न तो नहीं लग रहा है, 4:20 हुए हैं, तो एक बार
जो श्रावक के 12 व्रत, उसके बारे में पूछ लें भी, कौन कौन तैयार है? बिल्कुल। अब देखिए, श्रावक के 12 व्रतों के बारे में पूरी सांगोपांग बहुत बढ़िया चर्चा हम लोगों के बीच में सबके साथ हुई है, सबकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हुआ है। तो अब इन व्रतों को स्वीकार नहीं करने का तो मुझे लगता नहीं है कोई प्रश्न है। ठीक है, कुछ लोग अगर अभ्यास के रूप में करना चाहते हैं तो एक बार अभ्यास के रूप में स्वीकार कर लें, बाद में पूरे साल जीवन भर के लिए करें, और लगता है तो हम जीवन भर के लिए कर सकते हैं तो जीवन भर के लिए करें। लेकिन अब अधिक से अधिक लोग इन 12 व्रतों को स्वीकार करें ताकि केवल कृष्ण जी का ये सपना पूरा हो। कम से कम 60 लोग पंजाब के हम इकट्ठे होके उनके फार्म इकट्ठे करके गुरु चरणों में भेंट कर पाए, ऐसा काम हो जाए तो कम से कम अच्छा है। तो जो जो अपने फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपनी सहमति अध्यक्ष महोदय को प्रदान करा दें ताकि वो संपर्क करके आपसे फॉर्म मंगा लेंगे। जो भी कुछ कहना चाहता है इस बारे में, कुछ बात करना चाहता है, कोई और भी व्रतों के संबंध में कोई जिज्ञासा है तो वो भी रख सकता है, जैसा आपको लगे। जैसे मैं अभ्यासी के रूप में मैं स्वीकार करती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक साल अभ्यास कीजिए, एक साल अभ्यास कीजिए, उसके बाद में आप उसको पक्का कर लेना मूल रूप में। मेरा एक विषय में, जैसे वो बुकलेट अपने पास हमने इसमें भी डाली हुई है, उसमें जब आगार रखते हैं उसमें स्पेस थोड़ा कम है, तो उसको एक्स्ट्रा शीट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सभी के जिन्होंने स्वीकार करना है उनके दिमाग में भी आएगा कि यहाँ पे तो जगह कम है, तो शायद कम आगार रखने हैं, या मेरे आगार के लिए जगह कम है, कहीं पे जगह दी हुई है, कहीं पे है। आप अलग सीट यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अलग सीट यूज कर सकते हैं। और जो हमको भेजना है वो तो एंड वाला फॉर्म ही है, बुकलेट तो रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड वाला फॉर्म मेरे को फॉर्म भेजना है क्या? मैं अभ्यासी के रूप में यूज कर रही हूँ। हाँ, आप फॉर्म भेज दीजिए, उसमें लिख दीजिए 1 साल के लिए अभ्यास रूप में, तो हमें ध्यान में रहेगा जिन जिन के अभ्यास रूप में आएंगे उनको अलग रख लेंगे और जिनके यावत जीवन आएंगे उनके अलग रख लेंगे। फॉर्म जरूर भेजें। हाँ, आप व्हाट्सएप कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाल देना है ना? हाँ, व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल दीजिए या सुनील जी को व्हाट्सएप कर दीजिए आप। सुनील जी मैसेज में डाला है, चैट में। जिनको वैसा आजीवन किया हुआ है उन लोग भी डालें क्या? जैसे मेरा आजीवन किया हुआ है, अनुव्रती बनी हुई हूँ। हाँ, जो आजीवन के फार्म, आजीवन के लिए फार्म भर रहे वो भी फार्म अपना डाल दीजिए, और जिनका पहले से किया हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है, तो अलग से अब नया फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा पहले ही भरा हुआ भाई साहब, पहले भरा, अब दोबारा भरने की जरूरत। ठीक है, जय चिंदे सा। जय जय। ये मैं नंबर यहाँ पे दोबारा दे रहा हूँ चैट में, ताकि इस नंबर पे आप भेज सकें। हाँ जी उपासक जी, अब अगले विषय के लिए थोड़ी चर्चा कर लो 2-4 मिनट। कैसा हाँ, नेक्स्ट विषय हमें रखना है सामायिक साधना। अगली क्लास, एक ही क्लास होगी ये एक क्लास। आप अगली क्लास जो है हमारी संडे 28 तारीख, वैसे तो होली का, लेकिन 28 तारीख को तो कोई दिक्कत नहीं है, 29 को हो जाएगा, 28 को तो होगी। तो 28 तारीख की जो क्लास है वो हमारी सामायिक साधना, उसका विषय होगा सामायिक साधना। कि सामायिक क्या होती है, सामायिक क्यों करनी होती है, सामायिक कैसे करनी होती है, सामायिक कब करनी होती है, सामायिक का महत्व क्या है, सामायिक का लाभ क्या है, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में, सामायिक साधना के बारे में। और उसके बाद में आगे जब हमारे अगले संडे जो होंगे, अभी अध्यक्ष मोदी जी ने कहा कि कोई सूत्र, देखिए सूत्र वाचन का काम तो साधु संतों का होता है, सूत्र वाचन हम श्रावक करें वो तो बात थोड़ी मुझे उपयुक्त कम लगती है, लेकिन हम कोई न कोई सूत्रों की व्याख्या ही करेंगे। आगे क्लास में कोई भी एक सूत्र पकड़ेंगे, एक सूत्र पकड़ के उसकी व्याख्या हम करेंगे। एक सूत्र मतलब कोई भी एक सूक्ति पकड़ेंगे, जैसे धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवा वितम नमन संति जस धम्मे सयामनो। एक ये सूक्त, एक पद पकड़ लिया और उस पद की चर्चा, उस पद में क्या भरा हुआ है उसकी चर्चा, तो उसमें क्या होगा, हमारा एक बैलेंस हो गया, दोनों ही बातें हो गई। अपने अध्यक्ष महोदय जी की बात भी पूरी हो जाएगी और हमारी पंजाब वासियों की जानकारी अधिक से अधिक बढ़ जाए, ऐसा काम भी हम कर पाएंगे। तो हम यही काम करते हैं, आगे से हम एक एक पद की एक एक ऐसे चर्चा एक एक लेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। तो नरेश जी का मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन और है, कोई प्रश्न है? जी
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ 12 ਵਰਤ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਗਮਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ? पक्षी प्रतिक्रमण 12 व्रती श्रावक को पक्षी प्रतिक्रमण जरूरी नहीं होता, लेकिन करना चाहिए। केवल 12 व्रती श्रावक की बात नहीं है, जो 12 व्रती श्रावक नहीं भी हैं उनको भी कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करना चाहिए। उसके लिए 2 बातें हैं। देखिए, पहली बात, हम श्रावक हैं और श्रावक तभी श्रावक हैं जब हम आराधक बने रहते हैं। अगर विराधक हो जाते हैं तो हमारा श्रावक तत्व कम हो जाता है, चला जाता है। और विराधक अवस्था में अगर हमारा आयुष्य बंद भी हो गया तो पता नहीं कहां का भी हो सकता है। तो लोग कहते हैं या शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्रावक का आयुष्य कम से कम कहां का है? कम से कम श्रावक का जो आयुष्य है वो देवगति का है और वैमानिक देवगति का है। छोटे मोटे देवगति का नहीं है, वैमानिक देवगति का आयुष्य है। लेकिन बंधुओं, वो कब है? आप ऐसा मत समझ लेना हम तो महाराज के जाते हैं, समाई करते हैं इसलिए हम तो श्रावक है, हमारा वही होगा। ऐसे नहीं है। वो तभी है जब आप आराधक बने रहते हैं। और आराधक बने रहने का मतलब है हमारे द्वारा व्रतों में कहीं भी कोई विराधना हुई है उसका प्रायश्चित करते रहें। अगर हम प्रायश्चित करते रहते हैं तो आराधक बने रहते हैं। साधु साध्वियां सुबह भी प्रतिक्रमण करते हैं, शाम को भी प्रतिक्रमण करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो हमेशा हर वक्त आराधक बना रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं दिन भर में जो भूलें हुई शाम को खत्म, शाम को वापस आराधक हो गए। रात भर में भूलें हुई सुबह खत्म, फिर आराधक हो गए। तो जो व्यक्ति साधना करता है वो आराधक बना रहे और हम श्रावक भी आराधक बने रहें। इसलिए अच्छा तो ये हो कि हम रोज प्रतिक्रमण करें। लेकिन श्रावकों के लिए रोज हो सकता है संभव ना हो, कामकाज वाले व्यक्ति हैं हम लोग, तो कम से कम प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण तो अवश्य करें। और दूसरी बात क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है, हमारे आचार्य श्री ने कहा है कि श्रावक कम से कम 15 दिन में एक बार प्रतिक्रमण अवश्य करे, पाक्षिक प्रतिक्रमण। और पाक्षिक प्रतिक्रमण करने का समय कितना है? समय अवधि कितनी है? 48 मिनट, एक मुहूर्त। 15 दिन में 48 मिनट का समय निकालना है। 15 दिन में नहीं, एक दिन में लगभग 3 मिनट का समय। अगर एक दिन में 24 घंटे में 3 मिनट का समय हम अपनी गुरु दृष्टि के अनुरूप नहीं दे सकते तो आप चिंतन करें कि हम कैसे भक्त हैं। हमारे गुरु के भक्त फिर कैसे भक्त हो गए कि हम 3 मिनट का टाइम नहीं दे सकते। यह बात लोग कई बार कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता। इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। सबको समय मिलता है। आज अगर केवल कृष्ण जी कह दें कि 10 दिन बाद मेरे पोते की शादी है, रिसेप्शन का कार्यक्रम है और शाम को 5 बजे, 5 तारीख को शाम को 5 बजे का टाइम है, एक भी ऐसा नहीं होगा 5 बजे सुनाम पहुंच जाएगा, सारे सुनाम पहुंच जाएंगे। वो कैसे पहुंचे? वो पहले मैनेज कर लेते हैं, भाई आज हमें 5 बजे सुनाम जाना है तो यहां से 3 बजे निकलना है, तो दोपहर से शाम तक का समय वो निकाल लेंगे। जो हमारे रुचि का विषय होता है उसके लिए हम 5 घंटे 10 घंटे भी निकाल लेते हैं, और जो हमारे रुचि का विषय नहीं होता है उसके लिए हमारा 48 मिनट का समय भी भारी पड़ता है। तो हमें इस बात की ओर ध्यान रखना है। 15 दिन बाद जिस दिन प्रतिक्रमण करें, अगले 15 दिन बाद प्रतिक्रमण आने वाला है, पहले से ही चिंतन कर लो, इस तारीख को इतने बजे मैं प्रतिक्रमण करूंगा, मेरे को कहीं नहीं जाना। ये बात आप चिंतन करके तो हम कर सकते हैं। हम सभी श्रावक, केवल 12 वर्ती श्रावक नहीं, सभी श्रावक इस बात का ध्यान रखें, पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करने का प्रयास करें, अपने गुरु दृष्टि की आराधना करने का प्रयास करें। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। नरेश जी, आप कौन से शहर से हैं? शेरपुर से जी। शेरपुर से। शेरपुर, ठीक है। कई बार ना ये होता है भैया, कहते हैं भाव नहीं जुड़ते प्रतिक्रमण में। प्रतिक्रमण में भाव नहीं जुड़ते। जब कहते हैं ना मतलब पक्षी प्रतिक्रमण करो, तो जैसे इसका मीनिंग, पाठी का मीनिंग कहते हैं साथ साथ में भाव नहीं जुड़ते। तो भाव इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि हमारे भीतर चंचलता बहुत है। हमारे मन, वचन और काया की जो चंचलता है, वो चंचलता ज्यादा होने के कारण हमारी भावधारा उस ओर जुड़ती नहीं है। लेकिन केवल यह सोच लें कि भाव नहीं जुड़ते इसलिए करें ही नहीं, वो गलत हो जाता है।
वो गलत हो जाता है। देखिए धीरे धीरे करते करते भाव भी जुड़ने शुरू हो जाते हैं। और भाव क्यों नहीं जुड़ते हैं? क्योंकि हमें इसका अर्थ पता नहीं है, हम इसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, प्रतिक्रमण के बारे में ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए भाव नहीं जुड़ते। अभी मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, कितनी भावधारा से सुन रहे हैं, कितने मन से सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं? हो सकता है वो चीजें आपको आपके रुचि की लग रही है, आपको समझ में आ रही है, आपकी भावधारा जुड़ रही है। अब जब प्रतिक्रमण करते हैं, इच्छा में पड़ी कमी उमिरिया वैया वीरा अनाय गमना गमने बाण कमने बिये कमने हरि कमने ओसा उतनी को पढ़ के मट्टी मकड़ा संताना संगमने जे में जीवा, ये आपको क्यों, आपको इसका कुछ भी पता नहीं है, तो भावधारा कहाँ से जुड़ेगी? अब इसका अर्थ पता हो जाएगा तो भावधारा जुड़ जाएगी। तो अब क्या आप इसका अर्थ पता करना चाहते हैं? मीनिंग पता है सर, मीनिंग पता है, मतलब मीनिंग कई बार करवा चुके हैं, मीनिंग सबको पता है, लेकिन फिर भी टाइम पर एकदम हमें मीनिंग याद नहीं आता। देखिए ये अभ्यास की बात है, ये अपने अपने व्यक्तिगत अभ्यास की बात है, इसमें दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। आपको ही धीरे धीरे अपनी चंचलता कम करनी पड़ेगी। देखो 3 बातें हैं, मन, वचन और काया, 3 चीजें हैं। सबसे पहले, हालांकि सबसे पहले स्थिर शरीर को हम कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वचन को स्थिर करना फिर भी आसान है। अगर हमने 1 घंटा मौन का त्याग कर दिया तो हम अब मौन तो है, बोलेंगे तो नहीं। और शरीर को अगर आप कुछ ना करें, कोई ध्यान ना करें, जो बातें आपके दिमाग में आती है सोचते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एक बार शरीर को स्थिर करके एक आसन में आंखें बंद करके कुछ समय के लिए बैठे तो सही। आप बैठेंगे, अगर शरीर को आप साध लेते हैं, शरीर की स्थिरता साध लेते हैं, तो मन की स्थिरता भी सधने लग जाएगी। जब तक शरीर स्थिर नहीं होगा, मन भी स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान करवाने से पहले क्या किया जाता है? कायोत्सर्ग किया जाता है। कायोत्सर्ग करने का अर्थ यही है, सबसे पहले शरीर को स्थिर करो। शरीर स्थिर शरीर में ही मन स्थिर हो सकता है, चंचल शरीर में कभी भी मन स्थिर नहीं हो सकता। तो हम स्थिरता का अगर अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये भावधारा हमारी जुड़नी शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं, नहीं जुड़ेगी, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। मेरा एक निवेदन है उपासक जी से, जैसा अभी आपने कहा कि प्रतिक्रमण के जो शब्द हैं ना, उनका भी अर्थ बहुत अच्छा आपने कहा। इसका अर्थ जरूर सुनाए, जैसे 2nd क्लास समायिक की है, ये उससे के साथ ही संपर्क है, क्योंकि हम प्रतिक्रमण समायिक में ही करते हैं। तो ये कृपा करके आप जरूर इसका अर्थ हम लोगों को थोड़ा याद करें। ठीक है। और एक मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अभी हम जैसे सबको प्रेरित कर रहे हैं कि 12 व्रती श्रावक बने, जैसे नरेश जी ने कहा कि वो पहले से 12 व्रत ले चुके हैं, एक बहन और ने कहा कि 12 व्रत ले चुके हैं। अब कितने व्यक्ति यहाँ से पहले ही 12 व्रती श्रावक हैं? एक बार अगर वो संख्या मिल जाए, सभी वो बता दें तो और भी अच्छा हो जाए कि इतने तो पहले से ही हैं। हाँ, हम अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं, भाई इतने 12 व्रती श्रावक पहले से हमारे पंजाब में हैं और ये नए बने हैं, तो ये अच्छी बात है। तो जो पहले से 12 व्रती श्रावक है, वे अपना नाम भी सुनील जी को भेज दें, ताकि वो भी एक अलग से लिस्ट बन जाए कि हमारे पंजाब में इतने 12 व्रती श्रावक पहले से हैं। बहुत लेकिन महामंत्री जी, मेरा ये निवेदन है कि हमने गुरुदेव को नए 60 व्यक्ति नए वो ठीक है केवल कृष्ण जी, लेकिन इसके साथ साथ ये जानकारी भी अगर आपको मिल जाती है कि हमारे ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है ना, ये भी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है। पुरानी लिस्ट तो पहले लगाएंगे, हम ऊपर लगाएंगे, पहले से इतने अब नए इतने बने। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अपना नाम और शहर का नाम इस चैट में लिख दें या मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दें, मेरा व्हाट्सएप नंबर इसमें दिया हुआ है, तो इस हिसाब से वो जानकारी भी हमें मिल जाए। तो अब कोई प्रश्न और लगता नहीं है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो अब इसको संपन्न कर सकते हैं फिर। हाँ प्रभा जी पूछिए, प्रश्न क्या आपका? एक आज के टॉपिक से नहीं है, लेकिन स्वाध्याय का नियम लिया हुआ है। हाँ, तो कोई दिन मैं बुक नहीं पढ़ पाती हूँ, ऑडियो सुन लेती हूँ, ऑडियो आती है, तो उसमें कोई मेरा नियम थोड़ा ही भंग होता है? नहीं, भंग नहीं होता। अभी आपने जो ये क्लास की है वो भी स्वाध्याय का ही पार्ट है। ये भी स्वाध्याय का पार्ट है। हाँ, सुनील जी संपन्न करें या कैसे, कुछ और कोई बात है? संपन्न करते नहीं तो मंगल पाठ, अगर कोई क्वेश्चन है कोई बहन भाई का तो कर सकते हैं। तो जैसे प्रतिक्रमण करते हैं
हाँ, तो 15 पक्षी का करो या ऐसे ही करो, उसमें क्या फर्क हुआ? मतलब प्रायश्चित तो हो ही जाता है सब चीज का, ऐसे भी करते हैं तो। बिल्कुल हो जाता है। पक्षी का देखिए, पक्षी का महत्व क्यों है, क्योंकि हम रोज अगर करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी 15 दिन से एक विशेष रूप से हम देखिए, आप अपने घर पे रोज सफाई करते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, पोछा लगाते होंगे, लेकिन दिवाली पे क्या करते हैं, होली पे क्या करते हैं, अलग से एक अलग से विशेष सफाई होती है। तो इसी प्रकार से हम रोज प्रतिक्रमण करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर पक्षी का प्रतिक्रमण थोड़ा विशेष होता है, चौमासी पक्षी का और विशेष होता है, और संवत्सरी का सबसे उत्कृष्ट। ये सारे अधिक अच्छे करने के लिए हैं, तो हम रोज करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण तो हम अवश्य करें ही। मैं रोज करती हूँ, लेकिन पुराना वाला करती हूँ। कोई बात नहीं, पुराना नया भावधारा वही है, कोई बात नहीं, पुराना वाला भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं। सुनील जी मंगल पाठ करें। हाँ जी, अब संपन्न करें। गुरुदेव की आज्ञा से। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम। एषो पंच नमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जे कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति चरण। जय जय महाशंकर। ओम अरहं ओम। ओम अरहं। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं।